संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साफ दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न में लाकर पेज नंबर 76 से। दशहरा नज़दीक था। ससुराल से भी बुलावा था। वैसे भी बच्चों एवं पत्नी को लेने जाना भी था, इसलिए एक पंथ दो काज समझकर चले गए। दशहरे के बाद पत्नी और बच्चों को लेकर आ गए। नीलम को मध्यपुरा की सभ्यता इतनी भा गई कि कुछ ही दिनों में वे यहाँ की स्थानीय भाषा मैथिली सीख गई और यहाँ की भाषा में लोगों से बात करने लगी। जबकि उनका जन्मस्थान बिहार के दक्षिणी भाग में था। बिहार का दक्षिणी भाग पर्वतों, नदियों और अरण्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और संपदाओं को अपने दामन में समेटे हैं, तो मिथिला बिहार की सांस्कृतिक विरासत का हृदय स्थल है। दक्षिण में बाघों की दहाड़, चिड़ियों के कलरव, घने जंगलों में पत्तों की सनसनाहट के बीच सर्पों की फुफकार सुनाई दी जाती है, तो उत्तर की शिलाओं पर बुद्ध और महावीर का शांति संदेश मिलता है। मिथिला की जीवन शैली को जीवंत करती विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग्स की अप्रतिम चित्रकारी यहीं की दीवारों पर टंगी दिखाई देती है। ग्रंथालयों के पन्नों से भक्त शिरोमणि विद्यापति की पदावली की सुमधुर ध्वनि मन को झंकृत करती रहती है। धार्मिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराएं भी यहाँ जीवंत हैं। इन इलाकों में शक्ति की पूजा का प्रभाव भी अधिक है। नीलम के आ जाने से घर का माहौल धीरे धीरे पुनः आध्यात्मिक होने लगा। बातचीत के दौरान पाटन की बात निकली तो दोनों ने निर्णय लिया कि पूजा घर में फिर से चावल बिछाया जाए। मन में आया कि वे शक्तियाँ शायद यहाँ भी इनसे संवाद करें। चावल बिछने लगा। पलामू जिले में चल रहा संवादों का सिलसिला यहाँ भी बदस्तूर जारी रहा। हरिंद्रानंद ने विद्यालयी शिक्षा के क्रम में इस क्षेत्र में 3 वर्षों तक शमशान की साधना की थी। उस समय की साधना के कुछ साथी भी इनके संसर्ग में आ चुके थे। पूजा घर में कोई भी प्रसाद चढ़ता तो उसमें कोई न कोई परिवर्तन अवश्य हो जाता। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तब भी आशीर्वाद के रूप में प्रसाद की थाली में सूखा हुआ बेलपत्र ही आ जाता। धीरे धीरे यह बात शहर और आसपास के इलाके में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। रविवार का दिन था। अवकाश का था तो सभी आराम से थे। बच्चों के भविष्य निर्माण की आधारशिला भी रखी जा रही थी। छुट्टी के दिन बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते थे। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर हरिंद्रानंद सपत्नीक ड्राइंग हॉल में बैठे थे। बच्चे बाहर खेल रहे थे। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, अनुसेवक ने आकर सूचना दी। हरिंद्रानंद ने झांक कर देखा तो इनके समकक्ष पदासीन दंडाधिकारी जीवक ठाकुर हाथ में थाली लिए अपने एक सहयोगी के साथ खड़े थे। बाहर निकलकर अभिवादन किया और ससम्मान अंदर ले आए। अंदर आते ही उन्होंने कहा, सुना है आपके यहाँ महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं, मैं भी प्रसाद चढ़ाऊंगा। उनकी आवाज़ थोड़ी व्यंग्यात्मक थी। कुछ देर चुप रहे। फिर हरिंद्रानंद ने कहा, शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कहाँ है आपका पूजा घर? ठाकुर ने कहा। इन्होंने इशारे से बताया। लगभग 10 मिनट बाद मजिस्ट्रेट साहब बदहवासी में पूजा की थाली लिए बाहर आए और कहा, हमने तो प्रसाद में केला चढ़ाया नहीं था। पता नहीं प्रसाद में केला कहाँ से रखा हुआ है। उन्होंने कुछ प्रसाद वहाँ रखा। थोड़ा परेशान होते हुए बाहर निकले और कहा, फिर आएंगे। दूसरे दिन लगभग 5 बजे शाम में हरिंद्रानंद अपने मित्र दंडाधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठे थे। उसी कमरे में जीवक ठाकुर भी बैठा करते थे। हरिंद्रानंद थोड़े थके थे क्योंकि अनुमंडल दंडाधिकारी का इजलास करके लौटे थे। इसी बीच STO साहब कहीं बाहर से आते हुए इनके चैम्बर में आ गए। सभी ने आदर के साथ उन्हें बैठने का आग्रह किया तो सामने लगी कुर्सी पर बैठ गए। इसी बीच मजिस्ट्रेट साहब ठाकुर को क्या सूझा कि अचानक से अनुमंडल पदाधिकारी को देखकर बोलने लगे कि सर, क्या आप जानते हैं
हरेंद्रानंद जी के यहाँ प्रेत प्रसाद खाता है और ये लोग बताते हैं कि इनके यहाँ प्रसाद भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर। हरेंद्रानंद ने ठाकुर को कहा, आप गजब आदमी हैं, किसने कहा कि शिव मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं? जीवक इनकी उम्र से भी सयाने थे और प्रशासनिक वरीयता में भी। कारण अकारण ज्ञात नहीं, पर हरेंद्र के गुस्से को इस बातचीत ने उत्तेजित कर दिया। उत्तेजना में उन्होंने कहा, हरेंद्रनंद जी, अगर सही है तो सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिला दें, तब हम समझेंगे कि आपके घर में शिव प्रसाद ग्रहण करते हैं। हरेंद्रानंद ने तुरंत कहा, इसकी क्या गारंटी है कि सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद शिव ग्रहण करेंगे, प्रेत नहीं? ठाकुर ने तपाक से कहा, श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को प्रेत कैसे ग्रहण कर सकता है? वह तो सिद्ध मंदिर है, मैंने पढ़ा है। तब इन्होंने कहा, ठीक है, जब आप कहेंगे मैं सिंहेश्वर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठाकुर भी गुस्से में कहा, चढ़ाना है तो अभी चलिए। हरेंद्रानंद ने कहा, ठीक है, चला जाए। 2-3 गाड़ियां सिंहेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान कर गई। यह भी मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में ही घर था। इसी बीच उन्होंने पत्नी नीलम को भी ले लिया। थोड़ा घबराते हुए इन्होंने पूछा कि क्या बात है? पहले गाड़ी में बैठिए, फिर पूरा वाक्य सुनाया। संकट की घड़ी थी। पूजा गृह में विगत 2 वर्षों से प्रसाद चढ़ता आ रहा था। प्रसाद में परिवर्तन भी हुआ करता था, परंतु होने वाले परिवर्तन के रहस्य के सूत्र इन लोगों के पास नहीं थे। समीकरण अनसुलझा ही था अब तक। उत्तेजना में भले ही हरेंद्रानंद ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद खिलाने की बात को स्वीकार तो कर लिया था, किंतु उन्हें इस विद्या का कोई ज्ञान नहीं था। प्रसाद में परिवर्तन अशरीरी सत्ता द्वारा हुआ करता था। इसके सूत्र अज्ञात थे, अबूझ थे। अपने गुरु सहित साब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम।